नमस्कार दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरें रोजगार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, साथ ही साथ में आपके लिए बड़ी अपडेट लाया हूँ। अगर आप छात्र हैं और नई भर्ती को इंतजार कर रहे हैं तो 5200 लेखपाल की बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। साथ ही साथ किन्हें मिलेगा फ्री में सिलेंडर, और आपको बताते चलें कि यहाँ पर बड़ी भर्तियों यानी कि यूपीपीएससी जैसी भर्तियों के रिजल्ट जारी होने की तारीखें घोषित हुई हैं। कब से हो सकती हैं कॉलेज विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, इसकी भी तारीखें आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से बताई गई हैं। यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो सकता है, साथ ही साथ उसका कब से शुरू होगा मूल्यांकन। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल पर लगातार बने रहें और यहाँ पर आपको और भी बड़ी बड़ी अपडेट्स देखने को मिलेंगी। वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। 25 अप्रैल से शुरू होगा कॉपियों का मूल्यांकन। जी हाँ, मूल्यांकन 25 अप्रैल से यूपी बोर्ड का शुरू हो जाएगा, लेकिन मूल्यांकन करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ सैनिटाइजर की उपलब्धता पे जोर दिया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने वीसी में ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 25 अप्रैल से मूल्यांकन कार्य शुरू कराने को कहा है। सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को ऑनलाइन कक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि मूल्यांकन कार्य को लेकर केंद्र प्रभारियों की मीटिंग बुलाएं। डॉक्टर अरुण कुमार दुबे के द्वारा यह बताया गया। तैयारियां क्या क्या हैं? वीसी में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अधिकारी दिए निर्देश, कॉपियों को जांचते समय परीक्षक सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन ना करें। कोरोना वायरस के कारण बंद यूपी बोर्ड की जो कॉपियों का मूल्यांकन है वो फिर से शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर 25 अप्रैल से यह मूल्यांकन शुरू होगा और हम आपको यहाँ पर बता दें कि इसका जो परीक्षा फल है वो जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी सूचना खुद उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के द्वारा दी गई है। उच्च शिक्षण संस्थानों और छात्रों को यूजीसी ने दी भरोसे की घुट्टी। जी हां, कोरोना के चलते परीक्षाओं और नए शैक्षणिक सत्र में देरी से परेशान छात्रों और उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आश्वस्त किया है कि वह जल्द ही इस संकट से बाहर निकलने के साथ ही साथ मौजूदा स्थितियों से निपटने के लिए बेहतर रास्ता ढूंढ निकालेंगे। यूजीसी ने इसे लेकर उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की जानकारी दी है। साथ ही कहा है कि जैसे ही इसकी रिपोर्ट आएगी सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। यूजीसी की ओर से यह आश्वासन उस समय आया जब देश के ज्यादातर विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं कोरोना संकट के चलते अटकी हुई हैं। छात्रों में बेचैनी बढ़ने को देखती संभावनाएं, जो छात्र फाइनल ईयर में हैं उन्हें समय पर परीक्षाओं के न होने से भविष्य की अपनी राह रुकती दिख रही है। इसे लेकर यूजीसी ने साफ किया है कि जैसे ही परीक्षाएं शुरू होंगी सबसे पहले फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाएं कराई जाएंगी। मानव संपदा पोर्टल से होंगे शिक्षकों के तबादले। जी हां, उत्तर प्रदेश से अपडेट है। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों व शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के तबादले होने हैं। वेतन भुगतान और वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का निर्धारण जैसे कार्य अब मानव संपदा पोर्टल के जरिए ही किए जाएंगे। विभाग ने इन गतिविधियों को मानव संपदा पोर्टल के जरिए संचालित करने से पहले आश्वस्त होना चाहता है कि पोर्टल पर उपलब्ध शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का ब्यौरा सही हो। विभाग ने इसके लिए स्व सत्यापन अभियान शुरू किया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने बताया कि इस बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। सभी शिक्षक, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों से कहा गया है कि वे पोर्टल पर विवरण का खुद सत्यापन कर लें। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। बीईओ भर्ती प्री के बाद अब मेंस भी टलने के आसार। जी हां, आपको बता दें कि बीईओ भर्ती और प्री मेंस 2019 पूरी तरह से टाल दिया गया है, लेकिन अब मेंस यहाँ पर प्री टाल दिया गया, लेकिन अब मेंस के टलने के आसार बताए गए हैं। लॉकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। ऐसे में अब इसकी मुख्य परीक्षा के भी टालने के पूरे आसार हैं। मुख्य परीक्षा 13 सितंबर को प्रस्तावित है, वहीं 16 मई को प्रस्तावित सहायक अभियोजन अधिकारी यानी कि एपीओ की मुख्य परीक्षा का टलने का भी समय तय माना जा रहा है, क्योंकि आयोग ने अब तक प्रारंभिक परीक्षाओं का रिजल्ट जारी नहीं किया है, जबकि प्री का रिजल्ट आने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया में ही कम से कम 1 माह का वक्त लगेगा। खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ के 309 पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल 13 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और इस आवेदन में 13 जनवरी तक लिए गए थे। तकरीबन 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया।
22 मार्च को खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित थी, लेकिन तेजी से फैलते संक्रमण के मद्देनजर यह परीक्षा पूरी तरह से स्थगित की गई है। प्रारंभिक परीक्षा की अगली तारीख आयोग ने घोषित नहीं की है, जबकि आयोग के कैलेंडर में खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा 13 सितंबर से प्रस्तावित है। ऐसे में मुख्य परीक्षा के टलने के पूरे आसार हैं। दूसरी ओर आयोग को 16 मई को प्रस्तावित सहायक अभियोजन अधिकारी APEO 2018 की मुख्य परीक्षा भी स्थगित करनी होगी, क्योंकि आयोग ने अब तक APEO 2018 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित ही नहीं किया है। APEO की प्रारंभिक परीक्षा 16 फरवरी को होनी थी। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये दोनों परीक्षाएं इसलिए स्थगित होगी क्योंकि इनकी जो प्रारंभिक परीक्षाएं अभी तक नहीं हो पाई हैं। APEO मुख्य परीक्षा भी स्थगित किए जाने की तैयारी उन्होंने कर ली है। लॉकडाउन में UPPSC के सामने ये बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि जब तक प्री परीक्षाएं नहीं होंगी मेंस परीक्षाएं करा पाना संभव नहीं है। केंद्र बढ़ना मुश्किल, क्यों 2 पालियों में मूल्यांकन संभव यहाँ पर बताया गया है। जी हाँ, यहाँ पर बात कर रहे हैं राजधानी में यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट 2019 की जो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो रहा है, वहाँ पर ये अपडेट आई है कि ज़्यादा केंद्रों की संख्या को नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 2 पालियों में मूल्यांकन किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यहाँ पर मूल्यांकन शुरू हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर जो कॉलेज है उनका भी मूल्यांकन किया जा सकता है। बड़ी अपडेट आ गई है क्योंकि कल से खुलेगा UPPSC परिणाम पर शुरू होगा काम। जी हाँ, UPPSC के सभी ऑफिस कल से खुल जाएंगे और यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही इनका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। जो परिणाम फंसे हुए हैं PSC मेंस और APO प्री का रिजल्ट भी आ सकता है। जैसा कि पहले अभी आपको बताया कि अगर नहीं आता है तो यहाँ पर जो उसकी मेंस की परीक्षाएं वो नहीं होंगी, लेकिन अगर रिजल्ट आ जाता है तो परीक्षाएं मेंस की जरूर से जरूर यहाँ पर होंगी। अनुभाग अधिकारी से लेकर सभी अफसर आएंगे कार्यालय। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय 20 अप्रैल से खुल जाएगा। इस दौरान अनुभाग अधिकारी और उनसे सीनियर सभी अफसर कार्यालय आएंगे, जबकि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं वो 33% कर्मियों को ही कार्यालय बुलाया जाएगा। आयोग खुलने के बाद सबसे पहले लंबित परिणाम पर काम शुरू होगा, यानी कि जो रुका हुआ परिणाम है जो जिन्हें जारी करना है सबसे पहले उन पे काम शुरू होगा, यानी कि जो परीक्षा फल है वो सबसे पहले आने की संभावनाएं यहाँ पर बताई गई हैं। वर्तमान में PCS 2018 की मुख्य परीक्षा और सहायक अभियोजन अधिकारी APO की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम लॉकडाउन के कारण फंसा है। ये परीक्षाओं का परिणाम भी जल्द ही जारी किया जा सकता है। SSC की निरस्त परीक्षाओं की नई तिथियां 3 दिन के बाद घोषित की जा सकती हैं। जी हां, कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से लॉकडाउन के दौरान निरस्त परीक्षाओं की नई तिथियों की घोषणा 3 मई के बाद की जाएगी। आयोग के सूत्रों के अनुसार कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए हुई विशेष बैठक में परीक्षा की नई तिथि के बारे में चर्चा की गई। बैठक में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए इस अवधि में होने वाले सभी परीक्षाओं की तिथियों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ नई जो परीक्षा तिथि है वो लॉकडाउन के बाद यानी 3 मई के बाद घोषित करने पर विचार किया गया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि यह तय किया गया है कि सभी परीक्षाएं जिसके लिए परीक्षार्थियों को देश के अलग अलग भागों में यात्रा करनी पड़ती है कि तिथियों की समय समय पर परीक्षा की जाएगी। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL परीक्षा 2019 टियर 1, वहां पर जूनियर इंजीनियर पेपर 1 परीक्षा 2019, स्टेनोग्राफर ग्रेड C व D परीक्षा 2019 एवं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2018 के लिए स्किल परीक्षा लॉकडाउन दूसरे चरण की अवधि 3 मई को पूरी होने के बाद ही ली जाएगी। हम आपको बता दें मुक्त विश्वविद्यालय में B.Ed प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश राजकीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में B.Ed एवं B.Ed विशिष्ट शिक्षा के लिए प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है फिर से एक बार, और यह निर्णय लॉकडाउन की जो अवधि है 3 मई तक बढ़ाए जाने के कारण लिया गया है। B.Ed विशिष्ट शिक्षा प्रवेश परीक्षा के समन्वय में प्रोफेसर प्रेम प्रकाश दुबे ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण एवं शुल्क चालान प्राप्ति ऑनलाइन शुल्क ट्रांसफर की अंतिम तिथि अब 10 मई तक बढ़ा दी गई, जो कि पहले 30 अप्रैल तक थी। जी हाँ, अब इसके लिए आप 10 मई तक आवेदन कर पाएंगे। UGC की कमेटी तय करेगी कि कब परीक्षा होगी। जी हाँ, 7 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। परीक्षा का प्रारूप सत्र नियमित करने को लेकर हो रहा है मंथन। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कल से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कई दफ्तर खोलने की तैयारी है और इससे जो संबंधित
आपके परिणाम है वो भी घोषित हो सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत देश के सभी विश्वविद्यालयों को जो लॉकडाउन के कारण प्रभावित है वो सत्र कैसे नियमित किया जाए, इस परीक्षा का प्रारूप क्या हो, इस पर मंथन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी का चेयरमैन यूजीसी के पूर्व सदस्य एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति प्रोफेसर आरसी कुहाड़ को बनाया गया है। कमेटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भौतिक विज्ञान के जो आपके प्रोफेसर हैं अविनाश चंद्र पांडे को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जो इन दिनों प्रतिनियुक्ति पर इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर नई दिल्ली के निदेशक पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सत्र को पिछड़ने से जो रोका जाए इसके लिए उसे पूरी तरह से यहाँ पर कमेटी बनाई जाएगी और ये तय किया जाएगा कि किस प्रकार से इनकी परीक्षा कराकर जल्द से जल्द परिणाम घोषित किया जाए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बड़ी घोषणा की गई है, जो छूटे निराश्रितों को चिन्हित किया जाए, साथ ही साथ शीघ्र उन्हें 1000 रुपये का भरण पोषण भत्ता भी दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी ने जल्द राहत के लिए ये निर्देश दे दिए हैं। आज की सबसे बड़ी अपडेट है, उत्तर प्रदेश से 5200 लेखपालों की भर्ती होने वाली है। जी हां, लॉकडाउन के बाद भर्ती करने को लेकर संशय की स्थिति खत्म हो गई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा भर्तियां। राजस्व परिषद में लेखपाल के 5200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लॉकडाउन खत्म होते ही शुरू करने की तैयारी कर दी है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर संशय की स्थिति खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्तियों की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्व परिषद ने आयोग को इस संबंध में भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। 1 साल से लटकी है यह भर्ती। राजस्व परिषद में लेखपाल के कुल 3837 पद थे, जिसमें से 24,000 के आसपास पद भर लिए गए। अब कुल बचे हैं 5200 पद। अब इन 5200 पदों पर जो खाली पद हैं ये जल्द से जल्द भरे जाने की तैयारी कर ली गई। जैसे ही लॉकडाउन 3 मई के बाद खत्म होता है, शासन इसका जो विज्ञापन है वो ऑनलाइन कर सकता है और आप 3 मई के बाद इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है लॉकडाउन के बाद निकलेगा विज्ञापन। आयोग के मुताबिक उसे भर्ती संबंधी प्रस्ताव मिल गया है, यानी कि वहाँ पर अनुमति मिल गई है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भर्ती संबंधी विज्ञापन निकाला जाएगा। ऑनलाइन आवेदन लेकर भर्ती परीक्षा कराएगा। आयोग के अधिकारी के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया तय समय पर पूरी करने पर विचार विमर्श होगा, जिससे राजस्व परिषद को जल्द से जल्द लेखपाल मिल सकें। विश्वविद्यालय परीक्षा का नया मॉडल तैयार करने में जुटे हैं। जी हां, तैयारियां हैं यहाँ पर। लॉकडाउन खत्म होने के बाद परीक्षा की तैयारी विश्वविद्यालय में कैसे की जाए, जून तक परीक्षा फल भी घोषित करना यहाँ पर अनिवार्य है। डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री के द्वारा ये बताया गया है कि 3 मई के बाद सभी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं करा ली जाएंगी और ये परीक्षाएं 2 पालियों में कराई जाएंगी। साथ ही साथ इसका जो परीक्षाफल है जून या जुलाई में घोषित किया जाएगा। बिना पर्याप्तता अध्ययन के प्रोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर झटका लगा है। प्रोन्नति पदों पर जो प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का अध्ययन किए बगैर प्रोन्नति में SC ST वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये कहते हुए उच्चतम न्यायालय ने उड़ीसा में SC ST वर्ग के लोगों को दिए गए प्रमोशन और वरिष्ठता देने के राज्य के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। अब यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि जस्टिस मोहन संत नागोदर की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई अपील खारिज करते हुए कहा है कि 85वें संशोधन को वैधानिक ठहराते हुए उच्चतम न्यायालय ने 2011 में एन नागरल फैसले से कहा है कि राज्य SC ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए आरक्षितों को प्रोन्नति में आरक्षण देना चाहते हैं तो राज्य को इस बात का संख्यात्मक आंकड़ा एकत्र करना होगा कि किसी वर्ग का पिछड़ापन यानी कि कोई बना हुआ है और सार्वजनिक पदों पर उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। ध्यान यहाँ पर रखना होगा कि इस प्रवृत्ति से प्रशासन की कार्यकुशलता अनुच्छेद 335 तो प्रभावित नहीं हो रही है। कोर्ट ने कहा है कि 2018 में राज्यों के पर पिछड़ेपन का डाटा एकत्र करने की बाध्यता खत्म कर दी गई, लेकिन जर्नैल सिंह के फैसले 2018 में जरूरी किया गया है कि प्रमोशन पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अध्ययन करना ही होगा। उसके आधार पर ही यहाँ पर प्रवृत्ति दी जाएगी। CBSE का कोर्स अब छोटा हो सकता है। जी हाँ, अपडेट है यहाँ पर। बढ़े हुए लॉकडाउन का असर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम पर भी पड़ सकता है। CBSE NCERT के साथ इस बात पर विचार कर रही है कि पाठ्यक्रम छोटा किया जाए। हालांकि इस बाबत CBSE ने कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया है। एक अधिकारी ने बताया है कि इस पर विचार संभव है क्योंकि सत्र शुरू होने में देरी होगी। ऐसे में उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाने में अधिक समय लगेगा। यह पाठ्यक्रम कक्षा 9 से 12 तक का है। उज्ज्वला का पैसा घर बैठे मिलेगा। जी हाँ, अब उज्ज्वला
का पैसा आपको घर बैठे मिलेगा। इंडियन ऑयल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की नई पहल शुरू कर दी है। अब उन्हें घर पर एलपीजी सिलेंडर के साथ कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सर्व सेवा केंद्र मिनी बैंक के माध्यम से पैसा निकालने की भी सुविधा यहाँ पर उनको दी जाएगी और ये घर घर जाकर ये सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुलेंगे विश्वविद्यालय के कार्यालय। जी हाँ, 20 अप्रैल से सभी कार्यालय खुल जाएंगे। प्रदेश के उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी कल से सभी सरकारी दफ्तर खोले जा सकते हैं। कोरोना की बड़ी अपडेट है। संक्रमितों की संख्या भारत में 14,792 तक पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 957 नए मामले आ गए। एक बार फिर से इन मामलों में बढ़ोतरी हुई है। यूपी में कोरोना पीड़ितों की संख्या 974 पहुंच गई है। इनमें से 574 तबलीगी जमात के लोग हैं। प्रदेश में 49 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। शनिवार को मिले 125 संक्रमित मरीजों में तबलीगी जमात के 70 लोग यहां पर शामिल हैं। ये संख्या कल फिर एक बार लगातार बढ़ती हुई नजर आई है भारत में। फिलहाल अभी घरेलू उड़ानों पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। नगर विमान यहां पर मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट कर दिया कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है बयान में अपने एयर इंडिया की बुकिंग शुरू होने की खबर के बाद दिया। पुरी ने ट्वीट कर कहा है कि एयरलाइंस को सलाह दी है कि वे सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय लेने के बाद ही अपनी बुकिंग को शुरू करें। रेलवे में बड़ी अपडेट आई है। रेलवे में भर्ती प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है। जी हाँ, रेलवे में कोरोना के मद्देनजर ना तो भर्ती पर कोई रोक लगाई है, ना ही टिकट खिड़की बंद करने पर कोई फैसला लिया है। रेलवे में अतिरिक्त महानिदेशक डीजे नारायण ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में खबरें निराधार हैं। रेलवे में भर्ती की एक व्यापक प्रक्रिया है। रेलवे में कुछ श्रेणी में भर्ती प्रक्रिया खत्म करने जैसा कोई फैसला नहीं लिया है। फिलहाल रेलगाड़ियों का आवागमन न होने से टिकट बुकिंग बंद है। उपयुक्त समय पर आने पर यात्री सेवाएं शुरू करने के साथ टिकट खिड़की खोलने पर भी उचित निर्णय लिया जाएगा। हाई कोर्ट में अति आवश्यक केसों को ही ई फाइलिंग से सुनवाई। जी हां, कल से खुलेंगी जिला अदालतें। कल 20 अप्रैल से सभी जिला की अदालतें खुली जाएंगी। लेकिन यहां पर हम आपको बता दें कि जिन जिलों में कोरोना का संक्रमण ज़्यादा है उन स्थानों पर अदालतें नहीं खुलेंगी। बाकी सभी पर 20 अप्रैल से अदालतें खुल जाएंगी। साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट और साथ ही साथ लखनऊ हाई कोर्ट भी कल 20 अप्रैल से नॉर्मली ही जो वर्क होता है वो शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा हाई कोर्ट ने निर्देश जारी कर दिया है।